हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। तो ये मैं दूसरा चैप्टर अभी करने जा रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें से एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो पहले वाला चैप्टर जो किया था केस बेस्ड वो था आपका मैग्नेट, फन विथ मैग्नेट्स का, और ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स का। आप लोग इस चैप्टर को भी पूरे अच्छे से पूरा वीडियो आप कंप्लीट करना। एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जैसे मैं वीडियोस डालते रहूँ आप तक पहुँचते रहे और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, choose from the options A, B, C, D given in the figure which shows the correct direction of current। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको ये समझना चाहिए कि करंट किधर से किधर जाता है। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। और पॉजिटिव टर्मिनल किधर होता है? सपोज ये बैटरी है, उसका जो ऐसा उठा हुआ पार्ट होता है ना, ऐसा थोड़ा हल्का सा, तो वहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे इधर पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं है, इधर आ रहा है फिर ऐसे भी जा रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव करते हुए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। नीचे हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गलत है, स्विच से इलेक्ट्रिक करंट को सोर्स नहीं मिलता है, तो पावर इससे मिलता है, बैटरी से मिलता है। स्विच से क्या होता है? हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। यस, फिर अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर रिक्वायरमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि स्विच, हाँ, स्विच बैटरी से हम लोग, स्विच से हम लोग जितना हमें ज़रूरत है उतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है बीच में, है ना। When the switch is open, there is an air gap between its terminal. Yes, उसका गैप हो जाता है, ये भी करेक्ट है। मतलब सर्किट जो होता है ना वो टूट जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ। किसके कारण लाइट हमारा जो ग्लो करता है, किसके कारण ये होता है? थिन फिलामेंट जो होता है ना अंदर में, जैसे कि आपका सपोज ऐसा करके बल्ब होता है ना, सॉरी तो बैलून बन गया। यहाँ पे ऐसे एक ऐसे होता है ना, एक तार सा जो बहुत ग्लो करते रहता है, इसको ही थिन फिलामेंट कहते हैं अंदर पे। ठीक है, नेक्स्ट, in the following arrangement shown in the given figure, the bulb will not glow if the ends A and B are connected with। अगर ये जो बैटरी का एंड है, इधर का वायर है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला किससे कनेक्ट होगा, तो ये बल्ब जो है ना ये ग्लो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसके बीच में कोई ऐसा चीज़ होना पड़ेगा जो कि कंडक्टर हो, है कि नहीं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर सके। तो पहला दिया स्टील स्पून, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। मेटल क्लिप भी करेक्ट होगा। प्लास्टिक क्लिप, ओ सॉरी, इसमें पूछा है कि आपका बल्ब विल नॉट ग्लो, किससे ग्लो नहीं करेगा, तो इसलिए आपका आंसर होगा प्लास्टिक क्लिप। प्लास्टिक क्लिप से बल्ब जो है ना ग्लो नहीं करेगा, बाकी सब चीज़ों से करेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर व्हेन द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन। अगर स्विच ऑन पोजीशन में आ जाए, मतलब ये जो पिन है इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे लगा दे तो ऑन हो जाएगा, इससे ये सर्किट पूरा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, द बल्ब ए विल ग्लो फर्स्ट, ये वाला सबसे पहले ग्लो करेगा, या द बल्ब बी सबसे पहले ग्लो करेगा, या सी वाला। और ऐसा कुछ नहीं होता, जब हम लोग लाइट ऑन करते हैं ना सारा लाइट्स एक साथ ही, अगर स्विच एक ही है तो सारा लाइट्स एक साथ ही ग्लो करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑल बल्ब्स विल ग्लो टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 6, फिलामेंट ऑफ अ टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? एक थिन वायर होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से रन करिए, बार बार पूछते हैं। फिर नेक्स्ट देखो 7, डैश इज रनिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए था, सपोज हम लोग यहाँ पे कर देते रिया, यहाँ पे कुछ भी नाम होना चाहिए था। ये इसी तरह से अपलोड हुआ था, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया। रिया इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, वो कुछ कनेक्टिंग वायर्स को एक साथ जोड़ रही है। ठीक है, टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी में यूज, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज करेगी? यहाँ पे देखो ग्लास बैंगल, क्या बैंगल, हम लोग सपोज कुछ वायर्स है, इस तरह से वायर्स है, हाँ ये वायर्स यहाँ पे जॉइंट है, ऐसे करके जॉइंट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्लास का बैंगल अगर रख देंगे तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। ग्लास बैंगल
इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं। थिक थ्रेड, थ्रेड से होगा क्या, वो भी गलत है। रबर का पाइप नहीं। स्टील का स्पून अगर रख देना तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो फिर से फ्लो करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर्स विच वन शोज द करेक्ट साइंस पोजिशन। साइन पोजिशन, कौन सा करेक्ट साइन है। देखो यहाँ पे नंबरिंग भी भूल है, नंबरिंग यहाँ पे ये तो होना नहीं चाहिए था, नंबर ई तो होगा नहीं, ये ए होना चाहिए था, ये बी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ए में ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, ये सही है। नेक्स्ट देखो, ये तो गलत है। जो बैटरी का जो ये पर राउंड पोर्शन जैसा रहता है ना, वहाँ पे माइनस नहीं होता है, माइनस माइनस, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही था। और उसके नीचे देखते हैं, ये दो प्लस प्लस दोनों तरफ प्लस कैसे होगा, ये भी गलत है। और ये तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना वही करेक्ट होगा। और ये जो ऐसा थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है ना बैटरी का तरफ, ऊपर में ये जो निकला हुआ है ऐसे, ये पार्ट, इधर कभी भी माइनस नहीं होता है। जो सपोज ये बैटरी है ना, यहाँ पे जो ऐसा पार्ट निकला हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा और इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दे दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है ना सबसे ऊपर में वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब ए मतलब ये वाला फिगर, आप इसे ध्यान से देख लो, ऐसा फिगर जो होता है ना बैटरी का, इसका टर्मिनल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स विच वन शोज द कंप्लीट सर्किट। किसमें सर्किट कंप्लीट है, टूटा हुआ नहीं है। किसमें टूटा हुआ नहीं है, देखो इसमें तो कंप्लीट है, ए वाले में, बी वाला टूटा हुआ है, सी वाला भी टूटा हुआ है, डी वाला भी टूटा हुआ है। यहाँ से देखो ये सारा टूटा हुआ है, ये भी टूटा है, यहाँ पे यह भी टूटा है। और ऊपर देखते हैं नंबर बी वाला भी देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, और ये वाला हमारा सही है, ये कंप्लीट सर्किट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा इसमें। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन विच सर्किट विल द बल्ब और बल्ब्स ग्लो ब्राइटेस्ट। किस में ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, अ सिंपल सर्किट विथ वन बल्ब एंड वन बैटरी। एक सर्किट जिसमें एक बल्ब है और एक बैटरी है। दूसरा देखो, एक सिंपल सर्किट जिसमें एक बल्ब है और दो बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब और एक बैटरी था, यहाँ पे एक बल्ब और दो बैटरी है। अ सिंपल सर्किट जहाँ पे दो बल्ब्स है और मगर एक बैटरी है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, बल्ब और बल्ब्स विल बी इक्वली ब्राइट इन ऑल द अबव केसेस। ताकि बल्ब या फिर एक बल्ब हो या फिर ज़्यादा बल्ब हो, सारे इक्वली ब्राइट रहेंगे। ठीक है, इन ऑल द केसेस। और बैटरी ज़्यादा हो या कम हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं इससे फ़र्क पड़ता है, जब अगर बैटरी ज़्यादा होंगे तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका एक बल्ब था और दो बैटरीज थे, बैटरी ज़्यादा है बल्ब कम है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विल द बल्ब ग्लो इन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। क्या इस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो करेगा, यस ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सर्किट जो है ना ये पूरा हो रहा है। देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर दे, सर्किट जो है ना ये पूरा हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे स्विच जो है ना ये ऑन है, ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बैटरी में जा रहा है, फिर बैटरी से ऐसे आ रहा है, तो सर्किट पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। तो लिखेंगे हम लोग कैसे, yes the bulb will glow in the arrangement shown in the figure because the circuit is complete, that is there is complete तक लिखने से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, in which of the following circuits ABC given in the figure the cell will be used up very rapidly। इसमें बैटरी है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इन सर्किट ए जो सेल बैटरी है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई अप्लायंस यहाँ नहीं हो रहे के कारण बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इधर आएगा और इधर जाकर नेगेटिव टर्मिनल में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है ना वो करेक्ट आंसर होगा, आप याद रखना। इसको लिखेंगे कैसे देखो, अच्छा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो रहने दो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुको बार बार ये ऐसे हो जाता है। इन सर्किट ए द सेल विल बी यूज्ड अप वेरी रैपिडली, बस इतना ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, वी फिगर शोज अ बल्ब विथ इट्स डिफरेंट पार्ट्स मार्क्स एज 1 2 3 4 and 5 which them label which of them label the terminals of the bulb। अच्छा बल्ब का टर्मिनल्स कौन सा होता है,
तो इसके लिए आप हमेशा याद रखना, बल्ब का जो नीचे का पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ऊपर का पार्ट जो होता है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, एकदम याद कर लो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट क्या है, 4 है टर्मिनल और 3 है टर्मिनल। ठीक है, तो 3 और 4 आर द टर्मिनल्स ऑफ अ बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इस तरह से लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो स्विच है ना, स्विच ऑफ किया हुआ है। अगर ये पिन ऐसे आ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, तभी जाके बल्ब ये ग्लो करेगा। तो इस फिगर में तो नहीं करेगा, क्योंकि द सर्किट इज नॉट कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सेल, एक बल्ब को सेल से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे है ना, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। शोन इन द 12.7, द स्विच इज ब्रॉट ऑन, स्विच को भी ऑन कर रखा हुआ है, चिपका हुआ है दोनों वायर्स से, है ना। द बल्ब डजंट ग्लो, फिर भी बल्ब जो है ना ग्लो नहीं कर रहा है। व्हाट वुड बी पॉसिबल रीजंस? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर सब कुछ मान लो ठीक ही नज़र आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है सब कुछ, और सर्किट भी क्लोज है, फिर भी बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा है? इसका कारण ये है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूज कनेक्शन जो है ना लूज हो सकता है, हाँ, अच्छे से फिट नहीं हुआ हो। कनेक्टिंग वायर्स, ये जो वायर है ना वो अंदर से मे बी ब्रोकन हो सकता है। द सेल, क्योंकि ऊपर से तो प्लास्टिक लगा होता है, मे बी वो अंदर से टूटा हुआ हो। द सेल इज अ यूजर, जो बैटरी है ना वो डेड हो गया हो, है ना, यूज्ड हो, उसमें कोई एनर्जी ना हो। और बल्ब में भी फ्यूज हो सकता है। ये सब कारण हो सकता है जो सब कुछ ठीक रहते हुए भी ना जल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कृतिका कनेक्टेड 2 बल्ब्स, कृतिका ने 2 बल्ब्स कनेक्ट किए एज शोन इन द गिवन फिगर, यहाँ पे देखो। अच्छा, इस तरह से 2 बल्ब्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इसका क्वेश्चन देखो, शी फाउंड दैट फिलामेंट ऑफ बल्ब बी इज ब्रोकन, बल्ब जो बी है ना उसका जो फिलामेंट है ना वो टूटा हुआ है। फिलामेंट मतलब ये जो थिन वायर होता है ना बल्ब के अंदर, अभी जस्ट बताया था ना, ऐसे करके रहता है और एक थिन वायर होता है, ये वाला फिलामेंट ये टूटा हुआ है। तो बोला, विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट, क्या इस सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्किट जब फिलामेंट टूट गया तो क्या हो रहा है, फिलामेंट टूटने के कारण यहाँ पे आपका सर्किट जो है ना वो बीच से ब्रेक हो रहा है। इस बल्ब के कारण सर्किट जो है ना बीच से ब्रेक हो रहा है। यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मगर यहाँ पे आके तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो फिलामेंट टूटा हुआ है ना, क्योंकि इस फिलामेंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करता है। तो सर्किट ब्रेक होने के कारण ये बल्ब जो है ना ये ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ से आप क्वेश्चन लिख लेना, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ABCD गिवन इन द फिगर शुड नॉट बी सेटअप, किस तरह से सेटअप किया हुआ नहीं चाहिए? तो ऑब्वियसली देखो इन सब में अप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए है ऐसा सेटअप नहीं करना चाहिए। इसमें सारा बैटरी कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है और यूं ही ख़त्म हो जा रहा है कि नहीं? तो ये इस तरह से सेटअप कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर ए एंड बी शो अ बल्ब कनेक्टेड टू अ सेल इन 2 डिफरेंट वेज। ए एंड बी यहाँ पे फिगर्स है और 2 अलग अलग तरीक़ों से इसमें कनेक्ट किया हुआ है। एक देखो, हमेशा अभी जस्ट मैंने बताया था ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें किधर से किधर की ओर जाएगा? इधर है आपका पॉजिटिव, इधर से ऐसे 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 इधर की ओर आएगा। ये पूरा सर्किट क्लोज्ड है, इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे में पास कर रहा है। और यहाँ पे देखो पी से इधर में आपका पॉजिटिव दिया है, इधर से ऐसे की ओर, ठीक है, नहीं शायद इसका इधर उल्टा करके दिया हुआ है। फिर नीचे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द बल्ब इन बोथ द केसेस, दोनों केस में डायरेक्शन अलग अलग होंगे। एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव दिया है, हाँ, पहले वाले में देखो इधर में पॉजिटिव है, इधर में पॉजिटिव है, सॉरी, इधर में पॉजिटिव है, इधर में नेगेटिव है, हाँ, तो यहाँ पे किधर से जाएगा? ऐसे करके आएगा। और दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पे आपका इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, हाँ, तो इधर में किधर से जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों में डायरेक्शन क्या है? तो Q2P में द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू, आंसर में देखो इन केस ऑफ Q2P द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इन केस ऑफ P2Q द करंट फ्लोज फ्रॉम
नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी देखो, विल द बल्ब ग्लो इन बोथ द केसेस, यस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव से टर्मिनल की पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दोनों में ही बल्ब ग्लो करेगा, मगर सही तरीका है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में ग्लो करने का, वो सही तरीका है, ठीक है। फिर डज द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लोइंग बल्ब डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट थ्रू इट, नो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये तो डिपेंड करता है, अभी जस्ट हमें पता चला था ना, उससे ऊपर बैटरी अगर ज़्यादा होते, जिसमें बैटरी और वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, थिंक ऑफ 6 एक्टिविटीज़, 6 एक्टिविटी आपको सोचना है ऑफ यू विच यूज़ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हम यूज़ करते हैं। आल्सो नेम द डिवाइसेस यूज टू परफॉर्म द एक्टिविटी, और उस हम लोग वो काम करने के लिए डिवाइस, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं वो भी आपको बताना है। एक्टिविटी यू परफॉर्म, पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, गेट लाइट, लाइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बल्ब, टॉर्च, बल्ब भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है, टोस्ट बनाने के लिए टोस्टर, हीट वाटर को हीट करने के लिए गीज़र, म्यूज़िक सुनने के लिए सीडी प्लेयर, मूवीज़ देखने के लिए लैपटॉप्स और टीवी, खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव या फिर हीटर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का सारा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इनमें से क्वेश्चंस सारे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अच्छे से सारा देख लेना, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर आपका MCQs ही है ना, बस समझना है। और ये एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो और भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी चैप्टर्स के केस बेस भी आपको पहुँच जाए, आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।